Welcome back, students. तो अप टू लास्ट लेक्चर भी कंप्लीटेड रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। तो जैसे आपको पता होगा, कोई भी दो वेक्टर्स को अगर हम कुछ एंगल थीटा से अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, सपोज ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ओके। तो एट दैट टाइम इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ओके। और अगर आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला है। और अगर इस रिजल्टेंट का अगर हमें डायरेक्शन चाहिए कोई भी वेक्टर P से, सपोज ये अगर एंगल अल्फा है, तो एट दैट टाइम इसे निकालने का फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम ये एंगल P के साथ ले रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर R का, तो एट दैट टाइम P नीचे आएगा, ओके, और इस फॉर्मूले में, और ऊपर आएगा Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ओके। तो ये रहेगा फॉर्मूला। अप टू लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए थे। अब नेक्स्ट इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द नेक्स्ट बिट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टू फाइंड द टू रिजॉल्व द वेक्टर, ओके। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर से एक सिंगल वेक्टर हमने बनाया था। तो कोई भी एक सिंगल वेक्टर जो कुछ एंगल से अगर इंक्लाइंड हो तो उसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे रिजॉल्व करना है देखिएगा। तो कोई भी एक सिंगल वेक्टर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, दो टेंजेंशियल कंपोनेंट में जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज ये वेक्टर F है, ये फोर्स का वेक्टर है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा, ओके। तो एट दैट टाइम याद रखना हमेशा, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, Fx एंड Fy, मतलब n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में कोई भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ओके, अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द x डायरेक्शन एंड अलोंग द y डायरेक्शन, तो एट दैट टाइम अगर हम इसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं सच एज Fx एंड Fy, हमेशा याद रखना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो Fx रहेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो Fy। तो इस Fx और Fy के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं देखिएगा। दिस Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा, और ये Fy का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ Fy इज F sin थीटा, ओके। तो कोई भी एक सिंगल वेक्टर F को हम ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, मतलब ये दोनों भी कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, ओके। तो ऐसे हम कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा, Fx i कैप प्लस Fy j कैप। अगर हम इस वेक्टर को टू डायमेंशन में अगर इमेजिन करते हैं तो एट दैट टाइम ऐसा इसका रिजोल्यूशन होगा। और अगर हम Fx और Fy की वैल्यूज पुट करते हैं तो आएगा F cos थीटा इंटू आई कैप प्लस F sin थीटा इंटू j कैप, ओके। तो ये रहेगा फाइनल वेक्टर F का आंसर, ओके। तो अगर हमें F का मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। और अगर हमें ये थीटा अगर एंगल निकालना हो तो एट दैट टाइम हम थीटा इज इक्वल टू Fy बाय Fx इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू Fy बाय Fx, ओके। मतलब ये थीटा एंगल जिसके साथ होता है ना, वो टर्म नीचे आएगा और दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो इतना ही ये कंसेप्ट है। अगर हम इस सिंगल वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इस वे से रिजोल्यूशन होगा। अब हम इसे थ्री कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। मतलब थ्री डायमेंशन सिस्टम अगर हम कंसीडर करते हैं जिसमें थ्री एक्सिस हो, Fx, Fy एंड Fz, तो एट दैट टाइम कैसे रिजोल्यूशन किया जाता है वो देखिएगा, ओके। सो सी हियर, सो हियर कोई भी एक सिंगल वेक्टर को अब हम थ्री कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये थ्री एक्सिस है, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ओके। अब ये तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होने वाला है इस रिजल्टेंट, मतलब ये गिवन वेक्टर का। सपोज एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ ग्यामा, ओके। तो एट दैट टाइम इसका रिजोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सपोज ये अगर वेक्टर ए रहा, ओके, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ओके। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे क्या प्लस ए जेड के क्या। तो ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे 3 कॉम्पोनेंट्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो देखिएगा इन वेक्टर्स को हम अगर फाइंड आउट करना है ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या रहेगा देखो आप, मतलब इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड रहने वाला है। सपोज अगर हम इमेजिन करते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा ए, ओके, तो एट द टाइम ए एक्स ए वाई और ए जेड इन तीनों के वैल्यूज क्या रहने वाले देखो आप, मतलब सपोज ये पूरा ये वेक्टर जो है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और इस मैग्नीट्यूड को सपोज मैं ए से अगर डिनोट करता हूं, ओके, तो एट द टाइम ए एक्स का वैल्यू आएगा ए कॉस अल्फा। ओके, फिर अगर हम बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब ए वाई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा ए कॉस ऑफ बीटा, और अगर हम ए जेड का वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा ए कॉस ऑफ गामा। ओके, तो कॉस अल्फा कॉस गामा एंड कॉस बीटा, दिस 3 टर्म्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आता है तो एट द टाइम आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉस अल्फा कैसे निकालते हो आप, एक्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से आप कॉस अल्फा निकाल सकते हो, इसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। ओके, लाइक दैट कॉस बीटा आप कैसे निकाल सकते हो, ए वाई बाय ए, एंड कॉस गामा कैसे निकाल सकते हो आप, ए जेड बाय ए। ओके, तो ये रहेगा फॉर्मूला। ओके, तो इसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है, ये भी आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस में कुछ रिलेशन भी होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, मतलब एक रिलेशन होता है इनमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ऑलवेज इन सभी का स्क्वायर का एडिशन 1 आएगा। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। और भी एक इन टर्म्स ऑफ साइन इसका प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, इस वे से अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। -3 उधर जाके मतलब प्लस फॉर्म में कुछ, मतलब माइनस यहाँ पर +3 रहेगा, वहां पर जाने के बाद -3 बन जाएगा। ओके, और 1 -3, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस वजह से ये आंसर रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस वजह से हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन में आपको इतना ही रहेगा। ओके, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। ओके, तो जस्ट इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम न्यू बिट की ओर जा रहे हैं अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, और वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट बिट रहेगा डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, सपोज 2 वेक्टर्स दिए आपको, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका आंसर जो रहेगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा इनका, वो कभी कभी स्केलर भी होता है और कभी कभी वेक्टर भी होता है। ओके, मतलब ये दो जो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 2 वेक्टर्स का, तो वो आइदर कभी कभी स्केलर आता है तो कभी कभी वेक्टर आता है। अगर ये 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर अगर स्केलर आता है, ओके, मतलब एक जस्ट नंबर आता है, तो इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से। ओके, मतलब ए और बी के बीच में आपको क्या देना है, डॉट देना है। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ये स्केलर फॉर्म में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा। ओके, और वैसे अगर हम 2 वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं और जो रिजल्टेंट मिल रहा है हमें वो भी अगर वेक्टर फॉर्म में मिलता है, तो इस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, और इसे स्केलर डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है अब वो अच्छे से देख लो। सियर
अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ओके, तो इन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस वे से। वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax I cap plus ay j cap प्लस az k cap। ओके, लाइक दैट। वेक्टर बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap। ओके, तो इस वे से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये हमें ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में पुट करना है। सियर ये जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका आंसर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये इसका आंसर रहेगा। फिर ए मतलब क्या रहेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब क्या रहेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ओके, और कॉस थीटा मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल रहेगा। ओके, मतलब सपोज ये दो वेक्टर से कुछ ऐसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा थीटा, वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखो, हमें यही डॉट प्रोडक्ट का आंसर इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा एक टर्म को, ये डॉट प्रोडक्ट को हम किस में स्प्लिट कर रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा में। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। मतलब दो अगर हम सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं, सपोज ये आई कैप है। ओके, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, और दूसरा भी अगर हम आई कैप ही लेते हैं, तो दो आई कैप में अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर दो जे कैप्स में, ओके, मतलब वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर रहेगा जे कैप, तो इनमें अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर दो जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स में अगर हम, मतलब के कैप और के कैप, इन दोनों में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब कौन सा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। ओके, के कैप डॉट के कैप, तो इन सभी का आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि इनका तो मैग्नीट्यूड 1 1 रहता है, इसी वजह से इनको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, आई कैप डॉट आई कैप का आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। और दो सेम वेक्टर्स में आपको पता होगा एंगल 0 डिग्री होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। दैट्स व्हाई इन सभी ऑर्थोगोनल वेक्टर, सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। ओके, और अगर हम डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर लेते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, सपोज वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, ओके, आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट आई कैप, या फिर के कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप, इन सभी का आंसर 0 आएगा। क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में आपको पता होगा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो वाई एक्सिस का उसको परपेंडिकुलर रहने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री रहता है और cos 90 का वैल्यू 0 आता है, इसी कारण इन सभी का आंसर 0 आएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन में बताने वाला हूं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस कारण इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर आपको मैं आगे जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को अच्छे से लिख लीजिएगा आप नोटबुक में। ओके, और लिखने के बाद ही अगला जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसे देखिएगा। तो अभी मैं इसे रफ कर रहा हूं, मुझे यहाँ पर डेरिवेशन करना है, तो इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, याद रखना, दो सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 1 आएगा, और दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अभी देखो, हमें इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, तो देखो, अब वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के। ओके, तो यहां पर हमें अब डॉट प्रोडक्ट का आंसर निकालना है। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का आंसर हमें, ए का वैल्यू हमें यहां पर पुट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो क्या आएगा वो, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो इस वाइज ये आंसर रहेगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, मतलब ये ए एक्स आई कैप टर्म पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए वाई जे कैप टर्म ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा,
ए जेड के कैप, ये पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिलेगा फिर देखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखो ये एक्स आई कैप जो टर्म है ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं। तो क्या आएगा पहला टर्म एक्स, देखो एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ओके। तो क्या आएगा फिर आई कैप डॉट आई कैप, ये पहला टर्म। दूसरा टर्म एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। थर्ड टर्म आएगा एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ओके। अब एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब बीच में प्लस है इस कारण यहां पर प्लस आएगा, और ये ए वाई जे कैप अब हमें पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस, देखो अब ए वाई जे कैप का मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस आएगा, और ए जेड के कैप अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए जेड इंटू बी एक्स के कैप डॉट आई कैप रहेगा प्लस प्लस नेक्स्ट आएगा ए जेड इंटू बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप डॉट के कैप आएगा, ओके। अब अच्छे से देखिएगा, जिन टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनके बारे में देखिएगा, ये वाला और ये वाला टर्म, ओके। तो जो अंडरलाइन टर्म है उसमें ऑब्जर्व करो, सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ओके। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इन सभी का आंसर 1 आएगा। बाकी सभी जो टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये टर्म, ये और ये टर्म, ये और ये टर्म, इन सभी का आंसर 0 आएगा, क्योंकि इन सभी में देखिएगा दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी कारण इनका आंसर 0 आएगा। और यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का आंसर 1 आएगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा फिर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या आने वाला है फिर देखो आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो इस वे से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है वेक्टर्स का, ओके। सो इतना ही डॉट प्रोडक्ट के बारे में है, ओके। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्मूलेज है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड अनदर वे से इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लो आप, दो वेक्टर दिए जाएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ आई जे के, ओके। और फिर आपको कोएफिशिएंट निकालना है ax ay az कंपेयर करके, आपका जो वेक्टर दिया है उसको आपको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ax ay az प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस वैल्यू लेना, ओके। और फिर पहले वेक्टर का x कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर का x कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, ओके, प्लस दूसरे वेक्टर का y कोएफिशिएंट, पहले वेक्टर का y कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर का y कोएफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करना, प्लस तीसरे पहले वेक्टर का z कोएफिशिएंट और दूसरे वेक्टर का z कोएफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन लेना, ओके। तो इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लेने के बाद इसका आंसर मिलेगा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लेने के बाद इसका आंसर मिलेगा, और फिर आप इजीली इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को निकाल सकते हो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप आइदर बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी आंसर निकाल सकते हो और बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है और जल्दी आंसर लाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होगा डिटरमिनेंट से हमें आंसर निकालना पड़ता है। ये डिटरमिनेंट करना मतलब कुछ हार्ड काम नहीं है, लेकिन वक्त ज्यादा जाता है। आपको पता है क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत मैटर करता है। एक ही चीज अगर आप कम से कम टाइम में लाते हो तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइनल एग्जाम में। इसी कारण कम से कम समय में अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट आपको प्रीफर करना है। और फिर इस कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो कैसा आएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट इस मेथड से निकालना है, ओके। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओके। तो इस वे से, या फिर ए और बी लिखा तो भी चलेगा, ओके।
तो ये भी फॉर्मूला रहेगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का। तो ये सभी जो हाईलाइट किए वाले फॉर्मूलेज है इनको याद रखिएगा, यही डॉट प्रोडक्ट का बेसिक है। ओके, तो अभी मैं इसे रफ करता हूं और इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। बाद में जो लास्ट वीडियो रहेगा स्केलर वेक्टर का, उसमें मैंने और भी क्वेश्चंस लिए, लेकिन यहाँ पर एक समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द क्वेश्चन। देखो अब वेक्टर पी का वैल्यू दिया है, वी हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, वेक्टर पी का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप, और वेक्टर क्यू का वैल्यू दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये दो वेक्टर्स दिए हैं और इन दोनों के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो इसका x कोएफिशिएंट मतलब ax bx, तो इसका ax क्या है? 2 है, यहाँ पर नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो 2 इंटू 1, तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q का आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 1। ओके, प्लस देखो अब 7 इंटू 2 कितना आएगा? 14 प्लस 7 इंटू 2 प्लस, अब देखो माइनस 10 इंटू 3 है तो माइनस 30 हो जाएगा। इस कारण ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट में माइनस 10 इंटू 3। ओके, तो कुछ इस वजह से टर्म आएगा। ओके, अब देखो आगे क्या आएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 14 माइनस 30। ओके, तो 16 माइनस 30 मतलब ये आएगा आंसर माइनस 14। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज माइनस 14। ओके, अब अगर हम इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए आता है ये क्वेश्चन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर रूट में इनके सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 10 का स्क्वायर 100। देखो अब माइनस 10 है, लेकिन माइनस हो या प्लस हो नंबर, उसका स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, इस कारण यहाँ पर हमें सिंपली 100 लेना पड़ेगा। और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड, ओके, तो वेक्टर q का मैग्नीट्यूड रहेगा 1 2 और 3 ऐसे कोएफिशिएंट है, इस कारण अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो आप वेक्टर p के मैग्नीट्यूड का 153। ओके, अंडर रूट में, और यहाँ पर आएगा 9 प्लस 1 10 प्लस सो अंडर रूट 14। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा वेक्टर p और वेक्टर q दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। ओके, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी निकाला है। तो आप सिंपली उसका cos ऑफ थीटा निकालना बहुत ही इजी टर्म रहेगा। ओके, सो वी कैन इजीली फाइंड द थीटा मतलब एंगल बिटवीन देम। ओके, कैसे निकालोगे फिर? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मतलब यहाँ पर वेक्टर p डॉट वेक्टर q किया था। ओके, ये वाला टर्म, तो उसका आंसर कितना आया था? माइनस 14। ये ऊपर लिखना, और नीचे देखो अब क्या आएगा? वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ओके, जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये। ओके, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 153 है। ओके, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 14। तो इसे यहाँ पर छोड़ा तो भी चलता है, तो थीटा का वैल्यू होगा cos इनवर्स माइनस 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 153 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, तो इस वाइज आंसर रहेगा। ओके, अब ये टर्म है ना, इसका आंसर अगर निकलता है तो निकालना, मतलब कोई अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर रहा तो एट द टाइम उसका आंसर लेकर आप सॉल्व करके भी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, और या फिर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको तुरंत पता चलेगा, अगर एंगल का वैल्यू डिग्री में दिया है तो इन्होंने ये टर्म्स के आगे आंसर निकाला है, और इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स अगर आंसर रहा तो यही स्टॉप किया तो भी आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चंस आते हैं स्केलर वेक्टर्स के वीडियोस के सीरीज में। लास्ट में एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूं जो जिसमें डॉट प्रोडक्ट पर और भी कुछ क्वेश्चंस दिए,
तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। टुडे विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू।